हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है दोस्तों आप सभी की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा और अपना लेवल को पहचान किए होंगे, लेवल जांचे होंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में कुल मैथ के 19 प्रश्न आने हैं, तो हम 19 प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मिसलिनियस क्वेश्चन है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो आप लोग इन 19 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन के जवाब दे पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं दोस्तों, आप लोग हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को अगर देखना शुरू कर दिए हैं तो पूरा लास्ट देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। आपको यह अंदाज़ा लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, इसका भी आपको तरीका पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। इसका फ्रेंड आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF कहाँ से मिलेगा, तो आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और इस प्रश्न को सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से, इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यदि 350 का 65% माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 120 का 40% बराबर है 58 के, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, 350 का क्या है, 350 का माने क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। का माने क्या होता है, गुणा होता है। 350 का 65% यानी 65/100 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया तो x/100 कर देंगे। ठीक है भाई, प्लस 120 का 40%, ये किसके बराबर है, तो सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे किसके बराबर है। तो ये बराबर है भैया 158 के। किसके, तो 158 के यह बराबर दिया गया है। ठीक है, तो x का मान आपको निकालना है। यहाँ से आप काट पीट मचाइए, काट पीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए एक 0 0 से कैंसिल होगा यहाँ से। ठीक है, अभी आप इसको काटेंगे 5 से, अभी 5 से मत काटिए दोस्तों, 5 से मत काटिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे 0 से 0 कैंसिल होगा, एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बताइए, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर क्या बचेगा। या तो आप काट सकते हैं, काट दीजिए, जहाँ तक 0 कटता है काट दीजिए। अभी इसको आप काटिए 5 से, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 13 पंजे 65, या तो 7 से काटिए, यहाँ पर 7 पंजे 35, 7 बार में ये कट जाएगा। 65 नहीं काटे हैं, 7 को हमने 35 को 7 से काट दिया है। ठीक है, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आप काटेंगे 5 से, 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे 5 बच्चे 25। यहाँ से देखिए 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, 65 गुणे 7, तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3 और 7 6 42 3 45, 42 3 45 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 7 पंजे 35 हासिल का 3 और 7 6 42 3 45, बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। बटे में दोस्तों 2 है और माइनस का यहाँ पर 5x बटे 2 और बराबर, देखिए 12 चौक 48, इधर प्लस 48 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 158 में से 48 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 110 हो जाएगा, 110। ठीक है, हर समान है तो अंश जुट जाएगा, यानी 455 माइनस का माइनस 5x बटे में 2 और बराबर 110। 2 को यहाँ से हटाएंगे, गुणा करेंगे 110 में, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 110 में 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 220। ठीक है, 220 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जब हल करेंगे ना, इधर माइनस का 5x बराबर 220 माइनस ये जो 455 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, 455।
ठीक है, घटाइए तो क्या होगा यहाँ पर, घटाइए दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का 235, यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल होगा, ठीक, 5 से काटिए, ये 5x है दोस्तों, 5x, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान दोस्तों 47 आ जाएगा, 47 इसका राइट आंसर है। और किस ऑप्शन में है भैया, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में 47। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए इस सवाल में आपको कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। जहां भी आपको नहीं समझ में आता है तुरंत आप लोग कमेंट करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए कहा गया है इसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम के 16 किलोग्राम गेहूं को 8 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है, तो महंगे गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए दो प्रकार के गेहूं हैं, एक है 20 रुपये वाला गेहूं है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं कितने किलोग्राम मिलाए गए हैं, 16, तो कितने टोटल दाम हो गए, टोटल दाम कितने हो जाते हैं यहाँ से बताइए, टोटल दाम कितना हो गया, तो 20 गुना 16, 20 गुना 16, ये टोटल दाम हो गया यहाँ पर 16 किलो गेहूं का, ठीक है, 16 किलो गेहूं का दाम हो गया यहाँ पर। इसके बाद हुआ क्या है, 8 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं हैं, ठीक है, 8 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं हैं जो कि कितने रुपए किलो के हैं, हमने मान लिया 100 रुपये प्रति किलो के गेहूं हैं, तो 8 किलो का दाम इतना हो गया। ये टोटल जब मिला दिया गया है दोस्तों, टोटल मिलाया गया है, तो टोटल जो गेहूं का रेट बनाया गया है मिलाने के बाद मिश्रण का 25 रुपये प्रति किलोग्राम बना दिया गया है। तो कितने किलोग्राम मिला दिया गया, 16 यहाँ से और 8 यहाँ से, 16 और 8 24 किलोग्राम गेहूं मिलाया गया है, तो इसका रेट क्या है 1 किलो का 25 रुपये, तो 24 किलो का दाम क्या हो जाएगा, 16 गुना 24 गुना 25, ये टोटल 25 किलो का दाम बन गया। ठीक, इसी को हल करने हैं दोस्तों। 16 दूना 32, 320 प्लस का 8x बराबर 25 चौका 100 हासिल का 10, 25 दूना 50 और 10 60, 600, तो 8x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 600 माइनस का 320, तो घटाइए 8x बराबर 600 में से 320 घटाना है तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, 10 में से 8 गया 2 गया तो 8 बचेगा और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। ठीक, 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 24 4 28, 4 बचेगा, हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, तो x का मान क्या आ गया 35। तो मिश्रण की हर 1 किलो का जो 8 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं मिलाए गए हैं उनका दाम क्या है प्रति किलो का, तो 35 रुपये प्रति किलो दाम है उसका, 35 रुपये, तो 35 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 35 रुपये प्रति किलोग्राम महंगे वाले जो गेहूं है उसका दाम क्या है 35 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। एक धात्विक ठोस गोले की त्रिज्या 21.6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ काट के तार के रूप में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 259.2 मीटर है, 259.2 मीटर है, तो तार की त्रिज्या क्या है, तार की दोस्तों त्रिज्या क्या है, एक धात्विक ठोस गोले की त्रिज्या 21.6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ काट के तार के रूप में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 259.2 मीटर है, तो तार की त्रिज्या बताइए, तार की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब गोले को आप तार में बदलेंगे, तार कैसा होगा, बेलनाकार होगा, तो इन दोनों में जो आयतन होगा वह कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। गोले का आयतन और तार का आयतन कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा, दोनों का आयतन आपस में बराबर होंगे। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r
क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये बराबर किसके हो जाएगा? बेलन के आयतन के पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से मान रखेंगे 4/3, पाई से पाई तो कट जाएगा, यहाँ पर पाई से पाई कट ही जाना है। ठीक है, आर का मान क्या होगा? तो आर का मान क्या है दोस्तों? 21.6, 21.6 3 बार है 21.6। ठीक है भाई, क्यूब करेंगे 3 बार गुणा करेंगे 21.6। ठीक, बराबर किसके हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 259.2। ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से, यहाँ पर गुणा कर देंगे। क्लियर? ये होगा इसके बराबर। अब यहाँ से काट पीट मचाइए। काट पीट करेंगे जब आप प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले नंबर आप यहाँ से एक 0 से यहाँ दशमलव खत्म कर दीजिए। दशमलव खत्म हो गया, 3 से काटिए। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बार में कटेगा? 3 7 21, 3 दूना 6। ठीक, आप इसको 9 से काटिए। 9 8 72, 0.8 बार में कटेगा यहाँ से। 9 8 72। ठीक है भाई, 9 8 72, और यहाँ से जब 9 से काटेंगे इसको आप, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18, 7 25, 9 8 72, 9 8 72, कितना हो जाएगा? यहाँ दशमलव नहीं है दोस्तों, दशमलव नहीं है। ठीक है, दशमलव यहाँ पर नहीं है, यानी 288 हो जाएगा। 288। ठीक है, 288। यहाँ से आप 8 का 4 में गुणा कर दीजिए। 8 चौको 32, या तो आप गुणा ना करिए, आप इसको 4 से ही काट सकते हैं। ठीक है, आप इसको 4 से काट ही दीजिए, या तो 8 ही से काट दीजिए। 4 से काटेंगे आप इसको तो 4 7 28, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक भाई, कट जाएगा यहाँ से। और जब इसको आप 8 से काटिएगा तो 0.1 बार में कटेगा, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, 0.1। और इसको 8 से काटेंगे तो 9 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 9 बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और जब आप इसको 9 से भाग देंगे, यहाँ पर 9 से काटिए इसको, तो 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 9 चौको 36, 4 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या इस बात में कोई दिक्कत आपको है? क्या आपको इस बात में कोई भी दिक्कत परेशानी है दोस्तों? चलिए, अब आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का मान क्या होगा? आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या बचा? 0.1 का गुना करेंगे, कर दीजिए यहाँ पर 0.1 का गुना करेंगे किसी में, 0.1 का गुना करिए आप। आर स्क्वायर का मान दोस्तों हो जाएगा 0.1 गुणे 2.4 गुणे 21.6 बटे, देखिए इधर 10 बचा है, यहाँ पर 10 बचा है तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब 10 को हटाना है, 10 कैसे हटेगा? देखिए, 10 को हटाना है तो आप 0.1 स्थान पर और लगा दीजिए, 0.1 स्थान पर और लगा दीजिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 1 का गुना करिए इसमें, 1 का गुना इसमें करिए अब, तो हो जाएगा 0.24 गुणे, इसको लिख सकते हैं आप 2.4 गुणे 9 लिख सकते हैं। 21.6 को क्या लिख सकते हैं? 2.4 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा? नीचे भी 10 तो है ही है, नीचे क्या है दोस्तों? 10 है। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आर स्क्वायर का मान हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10 हटाइए तो यहाँ पर 0.9 लगा दीजिए, 0.9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
0.9 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 10 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो आर का मान निकालिए, आर स्क्वायर का मान तो ये हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, आर का मान हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 0.24 गुणे, दोस्तों ये जो दशमलव लगाए हैं यहाँ पर 9, आप यहाँ भी लगा सकते हैं दशमलव, जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव कर सकते हैं, दशमलव जो यहाँ पर 2.4 लिखा हुआ है, यहाँ पर दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 0.24 गुणे, ये केवल 9 है। ये जो दशमलव लगाते हैं दोस्तों 9 के साथ, वो दशमलव हम यहाँ पर लगा दिए हैं, ये जो 2.4 लगा है इसको हम एक स्थान आगे कर दिए हैं, तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ से जब आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0.24 गुणे 9 का वर्गमूल 3, 24 या 72, यानी आर का मान क्या हो जाएगा 0.72 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.72 सेंटीमीटर आर का मान यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.72। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने, और इस सवाल में क्या कहा गया है, यदि एक वर्ग की भुजा में 4 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 112 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है तो मूल वर्ग की भुजा बताइए। दोस्तों मूल वर्ग की जो भुजा है वह x मान लेते हैं हम, या a मान लेते हैं। भुजा क्या था, a था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो इसका एरिया, इसका साइड क्या हो जाएगा, a प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये जो क्षेत्रफल आ रहा है इससे क्या है 112 अधिक है, यानी इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 112 के बराबर। a प्लस का 4 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर कितना के 112 के, 112 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लगाइए a प्लस बी का होल का स्क्वायर का नियम लगाइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 चौको 16 प्लस 2ab, 4 दूनी 8 a माइनस का a स्क्वायर बराबर 112। यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस से कट जाएगा, तो 8a बराबर 16, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 112 में से 16 घटाइए, क्या बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। तो a का मान क्या हो जाएगा 12 और 8 96, यानी a का मान हो जाएगा दोस्तों 12। a का मान क्या हो गया 12, a का माना गया है, भुजा माना गया है, तो उसकी भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। देखिए कहा गया है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए क्या होगा। ट्रेन की लंबाई बताना है क्या होगा, जो कि ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में समान है। ठीक, समान है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई हमें बताना है, यानी दूरी बताना है। दूरी क्या होगा, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, यही दूरी हो जाएगा। दूरी निकालेंगे, दोनों का आधा आधा बांट देंगे। क्लियर। जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनकी चाल आपस में जुट जाती हैं। 54 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 9 5 14 144। यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे गुणा। अब गुणे, यहाँ पर समय कितना है 12 सेकंड है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। आप इसको 18 से काटिए, 18 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग बताइए कितनी बार में कटेगा। चलिए आप इसको 18 से काटिएगा, तो 18 से जब काटेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में कटेगा,
18 से जब काटिएगा दोस्तों, ये कटेगा कितनी बार में, तो आप जानते हैं 18 अट्ठे 144, 8 बार में यहाँ पर कट जाएगा। 8 पंजे 40, 12 चौक 48, 480, 480 ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अब इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई है और दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, तो आधा आधा बांट दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो 240 मीटर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 240 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, छठवां प्रश्न दिया गया है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। देखिए यहाँ पर पी क्यू का अनुपात दिया है 3-4, क्यू आर का 8 और 10 दिया गया है, आर एस का 15-17 दिया गया है। तो पी क्यू आर एस का अनुपात पूछा गया है दोस्तों, पी क्यू आर एस का अनुपात पूछा गया है। पी क्यू आर और एस का अनुपात आपसे पूछा गया है। पी क्यू का क्या है, 3 संबंधे 4 है, 3 संबंधे 4 है। क्यू आर का क्या है, 8 संबंधे 10 है, 8 संबंधे क्या है दोस्तों, 10। इसको छोटा कर सकते हैं काट के, 8 संबंधे 10 है तो इसको छोटा कर सकते हैं। इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, 2 संबंधे 5, कटेगा ना यार, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, 2 से काटेंगे तो 4 संबंधे 5 हो जाएगा दोस्तों, 4 संबंधे 5। क्लियर है, 4 संबंधे यहाँ पर 5 हो जाएगा। आर एस का क्या है, तो आर एस का 15 संबंधे 17 है, 15 संबंधे 17 है। क्लियर, यहाँ से आप इसको हल करिए। देखिए यह जो जगह खाली है 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ भी 4 ही आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 15 आएगा और आगे भी 15 आएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ भी 15 आ जाएगा। चलिए इसको काटिए, कटेगा किससे, सभी में दोस्तों 5 हैं, सभी में क्या है, तो 5 है, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 से कटेगा 5 3 15, ठीक है। और दोस्तों सभी में क्या है, 4 भी है, तो सभी में 4 है, 4 से 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 9, अब तो नहीं कटेगा, 3 3 9 और 4 3 12, 9 संबंधे 12, संबंधे 15, संबंधे 17, 9 संबंधे 12, संबंधे 15, संबंधे 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पर, यहाँ पर दिया गया है। देखिए यदि 48 AB को 4 अंकों की एक संख्या है, यदि 48 AB क्या है, एक 4 अंकों की एक संख्या है जो 2, 5 और 7 से विभाज्य है, तो 10A-B का मान क्या होगा, 10A-B का मान यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा। प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, क्या सवाल दिया गया है, 48AB यह दिया गया है, 48AB। अब पूछा है, कहा है इसमें कि जो संख्या है 2, 5, 7 से विभाज्य है, 2, 5, 7 से विभाज्य है। क्लियर है, तो 2, 5, 7 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि ये संख्या 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो अगर ये हम इकाई का अंक, दोस्तों आप 5 से कटने का नियम जानते हैं, 5 से कोई संख्या तभी कट सकती जब इकाई का अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 से कटेगी। लेकिन दोस्तों 2 से कब कटेगी, जब वो यह या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। तो अगर हम यहाँ पर b के स्थान पर हम 0 ले लेते हैं दोस्तों, तो ये 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी b का मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात आती है भैया a के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो a के स्थान पर रखेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे, 7 के विभाज्यता का नियम से पता कर लेंगे। 7 से काटिए इसको, 7 से काटिए, 7 छक 42, 6 बार में कटेगा, 7 छक 42, अब 42 और 6 48 होता है। अब 7 के पहाड़े में ऐसा पढ़िए कि यह यहाँ पर जो भी संख्या है a का मान वो 6 के संबंध में कट जाए, तो 7 9 63 होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर 3 होता, अगर 3 होता, एक की जगह 3 होता तो 63 होता, कट जाता, यानी हम एक की जगह क्या कह देंगे, 3 हो जाएगा। क्या होगा, एक की जगह पर 3 हो जाएगा, तो एक की जगह 3 हो जाएगा, अब बी की जगह 0 हो जाएगा। तो हमसे मान किसका पूछा है, 10A माइनस का b का मान, तो 10 गुना a का मान क्या है, 3 है, माइनस b का मान 0 है, 10 या 30, क्या हो जाएगा इसका उत्तर 30, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर यहाँ इस प्रकार से दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कहा इसमें एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। यदि इनका एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, देखिएगा कुछ इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक विकर्ण हम खींच दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक विकर्ण खींच दे रहे हैं। आसन्न भुजाएं हो गई यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों 74 हो गया और इसको मान लेते हैं 40 हो गया। इसको हम दो आसन्न भुजाएं मान लेते हैं। क्लियर है, हम इसको क्या मान लिए, दो आसन्न भुजाएं यहाँ पर मान लिए हैं दोस्तों। विकर्ण दोस्तों इसका दिया है 102 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 102 सेंटीमीटर। क्लियर है, 102 सेंटीमीटर इसका विकर्ण दिया गया है यहाँ पर। अब आप दोस्तों क्या करिए, ये जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज का आप निकाल लीजिए एरिया क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों हीरोज फार्मूला से, क्योंकि तीनों साइड क्या है, अलग अलग हैं। तो हीरोज फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हीरोज फार्मूला लगाने के लिए क्या होता है, पहले आप अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हीरोज फार्मूला का सूत्र ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यस अंडर रूट में होता है यस माइनस ए, यस माइनस का बी, यस माइनस सी। ये होता है हीरोज फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, सूत्र होता है। ठीक है, अब यस कैसे निकालेंगे, तो यस निकालने के मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब यस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, यानी 40 प्लस 102 प्लस 74 बटे 2। 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे, सब 2 से करना चाहिए। 20 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 51 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, 37 बार में यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, 37 बार में। क्लियर, सबको जोड़ दीजिए तो 7 1 8, 5 2 7, 7 3 10, 108 हो जाएगा। यस का मान कितना हो गया दोस्तों, 108 हो गया। यस का मान 108 हो गया, यहाँ पर रख दीजिए सब। अंडर रूट में 108 गुणे 108 माइनस 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा 68। 108 माइनस का 74 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घटा दीजिए, यहाँ पर 4 बचेगा और 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। यस माइनस सी, यानी 108 में से आप जब 2 घटाइए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 6 बचेगा। 108 को दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 108 को लिखा जा सकता है क्या चीज़, 108 को लिख सकते हैं दोस्तों 9 छक्का 54 दूना 108। ठीक है, और 68 को लिख सकते हैं 34 दूना 68, 34 गुणे 2 और 34 तो है ही है यहाँ पर, 34 गुणे 6 तो दिया ही है, ये तो है पहले से है। अब जोड़ा लगा के वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा लगा के वर्गमूल निकालते हैं। 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 हो जाएगा, गुणे 2 6 है तो 1 6 बाहर निकल जाएगा, गुणे यहाँ पर 2 ठीक 2 है, 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 ठीक 34 है, 1 ठीक 34 आपको यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। सबका गुणा कर देंगे, जो गुणा करने के बाद आएगा वही क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना होगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए दोस्तों यहाँ से 34 दूना 68 और 68 गुणे क्या कर दीजिए आप 18, 68 गुणे 18, 68 गुणे 18 करें क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए
8 अठाएँ 64 के 4 हासिल का 6 और 8 छक 48, 48 और 8 हो जाएगा क्या 48 और 8 दोस्तों हो जाएगा 56, 56 6 62 के 2 हासिल का 6 और 6 कम 6 6 6 12, यानी ये हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ दोस्तों 1224। क्या होगा भाई 1224 इसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा दोस्तों। हमसे क्या पूछा है, हमसे तो पूछा है दोस्त यहाँ से कि जो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्त जब भी आपको इस प्रकार से यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ से होता है, आप निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये भी होता है, आप याद कर लीजिएगा। क्या होता है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुना विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुना विषम बाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या निकला है 1224 आया है दोस्तों, 1224 यहाँ पर आया है 1224। तो गुना करिए क्या हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक में 2, 2448 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 2448 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस बात में अगर तनिक सा भी आपको दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। अब इस लाइन में यहाँ पर जो भी लाइनें हमने लिखे हैं, आपको किस लाइन में दिक्कत है बताइए, किस लाइन में आपको दिक्कत है दोस्तों। आप लोगों को जिस लाइन में दिक्कत है प्यारे साथियों, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न दोस्त आपके स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। कहा है भैया कि एक मैच में 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 63 है। यदि 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 130, 42, 24, 53, 45, 54 है, तो 7वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 7 खिलाड़ी का टोटल रन कितना जाएगा 7 गुणे 63, 7 गुणे 63। अब जितना आएगा उसमें से इन सभी को जोड़ के घटा देना है, 7वें खिलाड़ी का रन निकल जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न नंबर 10, इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 52% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका पूछा है, फेल का दिया है, पास का पूछा है दोस्तों, फेल का दिया है, पास का पूछा है। अगर 42% छात्र गणित में फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों, पास कितने हुए होंगे, पास कितने हुए हैं, कितना हुआ है दोस्तों बताइए कितने हुए होंगे। तो यहाँ पर 58% पास हुए होंगे दोस्तों, किसमें, गणित में। अलग अलग विषय का जोड़ेंगे, दोनों का जो दोनों में जो मिला कर दिया है उसको घटाते हैं, तो 58 प्लस विज्ञान में कितने फेल हुए हैं 52%, तो पास कितने हुए होंगे 48%। ठीक है, 100 माइनस करते हैं हमेशा, 100 टोटल हमारा अंक होता है, माइनस करेंगे दोस्तों किसको, दोनों विषय वाले को। 17% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे दोस्तों 83%। बस इसी को हल करने हैं। 8 8 16 के 6 हासिल 1, 5 4 9 1 10 106 माइनस 83, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यानी 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। 23% कितने, तो 23% ऑप्शन नंबर 1, 23% दोनों विषयों में पास हुए हैं दोस्तों। ठीक है भाई, बताइए सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, जहां तक हो सके सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो लोग यूपी पुलिस की एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक स्टेशनरी विक्रेता के पास कुछ पेन, शार्पनर, इरेजर और पेंसिलें थीं। वह कुल इकाइयों का 75% बेचता है और अभी भी उसके पास 125 इकाइयां हैं। मूल रूप से उसके पास कितनी इकाइयां थीं प्यारे साथियों। 75% का मतलब क्या होता है,
75% का मतलब होता है 3/25। क्या होता है दोस्तों? 3/25। 3/25 होता है, सॉरी दोस्तों, 3/25 नहीं, 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4, 25 तिया 75, 25% का मतलब 1/4, तो 3 गुना है तो 3/4। ठीक है दोस्त, गलती हो गया है। 3/4 होता है 75% का मतलब। कह रहा है कि वह 3 बेचता है, बचा टोटल कितनी इकाई था उसके पास? 4 इकाई। उसके पास टोटल इकाइयों की संख्या क्या थी? 4, जिसमें से वह 3 दोस्तों बेच दिया। क्या कर दिया? 3 बेच दिया। तो उसने बचा कितना लिया? अबे उसके पास कितनी इकाई बचे हैं? 1 इकाई। 1 इकाई का मान कितना दिया है? 125 दिया है। कितना? 125 दिया है। तो आपसे पूछा है बताइए मूल रूप से उसके पास कितनी इकाइयाँ थी? तो मूल रूप से उसके पास 4 इकाइयाँ थी। 4 का गुना कर दीजिए, 4 गुना 125। 4 गुना 125 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 500। क्या होगा दोस्तों? 500। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं हर सेट में करा चुका हूं। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं ऐसा क्वेश्चन कराया हूं। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं ऐसा क्वेश्चन कराया हूं दोस्तों। तो ऐसे अनुपातिक वाले क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। मध्यानुपाती का तरीका क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, अंडर रूट में दोनों का गुणा कर देंगे, a गुना b। ठीक, संबंधे तृतीय अनुपाती, तीसरे अनुपात का क्या होता है मतलब b का स्क्वायर बटे a करना है। ठीक है, दूसरे का स्क्वायर करके बटे पहले वाले से भाग देना है। अब आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होने वाला है। चलिए आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा है कि 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो कितनी ब्याज मिलेगी? ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, यह पूछा गया है। देखिए भाई, टोटल पैसा कितना लिया गया? 20,000। 20,000 एक साल के लिए अर्धवार्षिक है तो एक साल में कितना अर्धवार्षिक? 2 अर्धवार्षिक। रेट क्या है? 16%। वार्षिक है तो अर्धवार्षिक 8%। तो 8% के हिसाब से ब्याज लगेगा, 8/100 के हिसाब से ब्याज लगेगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा पहले साइकिल में? 8 दूनी 1600। 1600 ब्याज मिलेगा दोस्तों। 1600 ब्याज यहाँ से मिलेगा। 1600 ब्याज दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। और जब हम दूसरे साइकिल में जाएंगे, दूसरे वर्ष जाएंगे, दूसरे जब अर्धवार्षिक में जाएंगे तो 8% के हिसाब से ब्याज मिलेगा 20,000 रुपये पर 1600 रुपये। 1600 यहाँ से भी मिल जाएगा दोस्तों ब्याज। ठीक है, लेकिन दूसरा वर्ष इस 1600 पर भी 8% के हिसाब से ब्याज लेगा, 8/100। ठीक, तो 16/128 क्या हो जाएगा? 128। 16/128 ये टोटल ब्याज है दोस्तों, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। यही टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साइकिल का 1 वर्ष का। ठीक है, ये टोटल सबको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा। इकाई का अंक प्यारे साथियों क्या आएगा? 8 आएगा। तो किस ऑप्शन में 8 है इकाई का अंक? ऑप्शन नंबर 1 में है, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कोई दिक्कत है? सभी दोस्त एक बार हमें बताएंगे कोई दिक्कत इस सवाल में है आपको? कोई भी दिक्कत दोस्तों अगर है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे साथ दोस्तों जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है दोस्त, सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, रोजगार विद प्रमोद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ इस प्रकार से दिए गए हैं दोस्तों। आइए, इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष पहले बाली और गीता की आयु क्रमशः 3 संबंधी 4 के अनुपात में थी। 2 लोग हैं, 2 लोग कौन है भाई? एक है बाली और एक है दोस्त गीता। 5 वर्ष पहले उसका आयु का अनुपात क्या था? 3 संबंधी 4 था। 3 संबंधी 4। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था दोस्तों? 3 संबंधी 4 था। आगे कहा है कि 10 वर्ष बाद देखिए 5 ये आज वर्तमान है, ये वर्तमान है दोस्त, ये वर्तमान है। यहाँ 5 साल पहले है,
5 साल पहले है, और यहाँ से 10 साल बाद, 10 साल बाद। ये बताइए जब 5 साल पहले से आप वर्तमान में जाएंगे तो 5 साल जुटेगा, अब वर्तमान से जब बाद में जाएंगे 10 साल, 10 साल जुटेगा। टोटल कितने का गैप आ गया यहाँ पर? 15 वर्ष का। कितने का दोस्तों? 15 वर्ष का। तो यहाँ से जो गैप है 15 साल का गैप है। कितने का? 15 वर्ष का गैप है दोस्तों यहाँ से। क्लियर है? 15 साल का गैप है, यानी बीच में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 15 वर्ष प्लस करना पड़ेगा। 15 साल ये भी बढ़ेगा, 15 साल दोस्तों ये भी बढ़ेगा। क्लियर है? और इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? तो 6 संबंधी 7 हो जाता है। ये 6 तो यह 7 हो जाता है दोस्तों। क्लियर? अब देखिए इसमें लड़ाई कंसेप्ट को लगाएंगे कैसे? 7 का गुना करेंगे आप, 7 का गुना करेंगे 3 में, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, और 6 का गुना 24 में करेंगे, 6 का गुना 4 में करेंगे 24। 21 और 24 का अंतर दोस्तों 3 हो जाएगा। 21 और 24 का अंतर 3, 3 अनुपात बराबर। 6 और 7 का अंतर 1 है, 1 का गुना 15 में करेंगे तो 15 कम 15। 3 अनुपात का मान क्या है? 15 है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा दोस्तों। 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? दोस्तों एक बात बताइए, अगर एक ये जो है 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति कौन है? बी है। अगर 5 साल पहले ये 10 वर्ष का था और ये 20 वर्ष का था, इनके आयु में अंतर क्या था दोस्तों? 10 साल। तो 10 साल बाद आयु में क्या अंतर होगा? अंतर कभी नहीं बदलता दोस्तों, अंतर जो है कभी बदलता ही नहीं है, अंतर समान रहता है। ठीक है? अंतर कभी नहीं बदलता, अंतर हमेशा समान रहता है। आप कितना भी बाद क्यों ना चले जाए, कितने भी वर्ष बाद क्यों ना चले जाए, 2 व्यक्तियों की जो तुलना करते हैं उनके व्यक्ति के बीच का जो अंतर होगा समान ही रहेगा। तो यहाँ पर अंतर क्या होगा? समान रहेगा, अंतर समान रहेगा। तो यहाँ से देखिए 4 और 3 का अंतर 1, 1 का मान क्या? 5, 1 का मान क्या हो जाएगा? 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों देखिए, आप 2 लोगों में जब तुलना करेंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं भाई अपने, आप जहाँ हैं वहीं किसी एक को आप सामने ले लीजिए। आप देख लीजिए, जिसका उम्र अगर 10 साल होगा, अगर आपका उम्र उससे 5 साल 15 साल है, तो आप 10 साल जब आगे जाएंगे, अभी इसमें अंतर क्या है? 5 का है। 10 साल बाद आपका भी उम्र बढ़ेगा 10 साल, 10 साल ये भी बढ़ेगा, तो हो जाएगा क्या? 20, और ये हो जाएगा क्या? 25। तो अंतर तभी क्या होगा? 5 ही होगा। अंतर कभी दोस्त बदलता नहीं है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, यदि x² - 7x बराबर प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से आपको पूछा है कि x² - 1 बटे x² का मान क्या होगा दोस्तों। आइए समझते हैं। यहाँ पर x² माइनस का 7x प्लस 1 बराबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है, 0 दिया गया है। आप क्या करिए, दोनों सभी में x से भाग दे दीजिए, सभी में x से भाग दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये प्लस का 1 है, यहाँ पर छूट गया है। ठीक है? x से भाग देंगे, और दोस्त यहाँ पर 10 नहीं है 0 है भाई, गलती हो गया है। ठीक है? यहाँ भी आप क्या करेंगे? x से भाग देंगे दोस्त, भाग देंगे। तो अगर आप 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे दोस्त, तो उसका मान तो 0 ही आता है। ठीक है? यहाँ से x से 1 x कटेगा, तो 1 x यहाँ पर बचेगा। क्लियर? और माइनस का यहाँ से दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7, x से x कटेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा दोस्त, और प्लस का 1 बटे x बराबर इधर क्या हो जाएगा? 0, 0 होगा। तो x प्लस का 1 बटे x बराबर 7 इधर लाएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है? ये हो गया किसका मान? x प्लस 1 बटे x का मान यहाँ से निकल गया, निकल गया। अब आइए, हमें किसका मान निकालना है? हमें तो माइनस वाले का मान निकालना है। तो आप इसका भी मान निकाल लीजिए, आप इसका मान निकाल लीजिए। x माइनस 1 बटे x का मान क्या होगा दोस्तों? इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान निकालने के लिए क्या करिएगा? अंडर रूट में 7 का स्क्वायर और माइनस का 4 कर देना है दोस्तों, माइनस का 4 करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 में से 4 घटाएंगे 45 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 45, अंडर रूट में 45। 5 9 45 होता है, 9 का वर्गमूल। भाई 45 को लिख सकते हैं 5 9 45, आप लिख सकते हैं 45 को 9 गुना 5, 9 का वर्गमूल 3,
5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी में 5 रहेगा। यानी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप निकाल लिए यक्स माइनस 1/x का मान कितना, 3 करनी में 5, 3 करनी में 5 निकाल लिए हैं। माइनस का मान निकाल लिए हैं, प्लस का मान पता ही हो गया है। तो आपको इसका मान निकालना है, यक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में यक्स प्लस 1/x और एक कोष्टक में यक्स माइनस 1/x। ठीक, देखिए प्लस वाले का मान क्या है, 7 है। प्लस वाले का दोस्तों मान क्या है, तो प्लस वाले का मान प्यारे साथियों यहाँ पर 7 है। क्या है, 7 है। इंटू माइनस वाले का मान क्या है, 3 करनी में 5 है, 3 करनी में 5, 7 या 21, 21 करनी में 5 हो जाएगा इसका उत्तर, 21 करनी में 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। देखिए बोला गया है कि 500 रुपये में खरीदी गई एक साड़ी पर 16% लाभ अंकित किया गया है और बाद में अंकित मूल्य पर 100% की बिक्री छूट पर बेच दिया गया है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपये है तो यक्स का मान बताइए। यक्स का मान दोस्तों आपसे पूछ लिया है, इस बार यक्स का मान प्यारे साथियों आपसे पूछ लिया है, तो जरा बता दीजिए आप लोग यक्स का मान क्या होगा। सभी लोग बताएंगे यक्स का मान क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे यक्स का मान क्या होगा। एक बार सभी लोग बताएंगे कि यक्स का मान क्या होगा दोस्त। देखिए दोस्तों अब यहाँ से आपको क्या करने हैं इस बात को समझिएगा। प्यारे साथियों ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए क्या करना है। देखिए 500 रुपये में खरीदा है, 500 रुपये में क्या किया है दोस्तों, खरीदा है। 500 रुपये में वो खरीदा है और इस पे 16% लाभ अंकित किया है, 116 रुपये उस पर 116% उस पर अंकित कर दिया है। तो कितना उस पर अंकित कर दिया है दोस्तों, ये अंकित मूल्य निकल गया। कितना अंकित कर दिया है तो आप सभी लोग बताएंगे। देखिए 5 से काटिए, 5 से गुना करिए तो 5 छक 30, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, यानी 580 रुपये उसने अंकित कर दिया है। अब हुआ क्या दोस्त, इस 580 रुपये पर उसने छूट दिया है कितने का, x% का। 580 रुपये पर दोस्तों उसने x% का छूट दिया है, 580 रुपये पर x% का छूट दिया है, तो 100 माइनस का x में वह बेच दिया है। 100 माइनस x% पर दोस्तों वह वस्तु को बेच दिया है। बेचा कितने में है, तो 493 रुपये में बेचा है, 493 रुपये। क्लियर, यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और इसको काटेंगे आप, इसको जब आप और काटेंगे 2 से 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो 2 2 नहीं 4, 2 9 18, 29 बार में कटेगा दोस्तों। 29 बार में प्यारे साथियों कटेगा। 29 से जब भाग देंगे तो 29 से कम 29, 29 बचेगा क्या भाई, 29 बचेगा 20, हो जाएगा 203। तो 29 7 203, 7 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखिए 7 9 63 और 7 2 14 6 20, 17 हो जाएगा। यहाँ से 17 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्त 17 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 100 माइनस का x, 100 माइनस x बराबर, जो 5 है 17 में गुणा होगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85। तो x बराबर 100 इधर लेकर आएंगे तो 85 माइनस 100 करेंगे तो हो जाएगा 15%, यानी x का मान क्या आ गया, 15%। डिस्काउंट कितने का मिल गया, 15% का छूट मिला है दोस्तों। x का मान क्या है, 15%, छूट कितने का मिला है, 15% का। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है और ये है दोस्तों नल और टंकी वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न, तो नल और टंकी वाले प्रश्न दिए गए हैं। देखिए
क्या है इसमें, पाइप यम 14 घंटे में कुएं से पानी निकाल सकता है, जबकि पाइप यन 15 पाइप यन प्रति घंटे 15 लीटर पानी निकाल सकता है। यानी इसकी क्षमता दिया है, इसकी क्या दिया है, क्षमता दिया है। यदि दोनों पाइप 10 घंटे में पानी पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं तो कुएं की क्षमता ज्ञात कीजिए दोस्तों। कुआं की क्षमता आपको बतानी है, कुआं की क्षमता क्या है। कुएं की दोस्तों क्षमता आपसे पूछ ली गई है, तो कुएं की क्षमता जरा बता दीजिए कितनी है। प्यारे साथियों सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कुएं की क्षमता कितनी है। देखिए भाई, एक पाइप तो यम है, एक पाइप कौन है, यम है, और ये तो सब निकालने वाली हैं। यह 14 घंटे में पानी को निकाल सकता है पाइप यम। लेकिन जब यम और यन दोनों लोग एक साथ काम करते हैं, तो ये दोनों लोग जब एक साथ काम करते हैं 10 घंटे में ही पानी को निकाल सकते हैं पूरी तरह से। टोटल कुएं की क्षमता क्या हो जाएगी, 70। एलसीएम जो होगा वही क्षमता होगा, 70 अनुपात है दोस्तों, वास्तविक नहीं है, अनुपात में है। 14 पंजे 70 और 10 साते 70, 7 बार में यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यम की क्षमता क्या है, तो यम की क्षमता दोस्तों 5 लीटर प्रति घंटा है, जहाँ यम प्लस यन की क्षमता क्या है, 7 लीटर प्रति घंटा है। अकेले यम की क्षमता 5 है तो यन की क्षमता क्या हो जाएगी, तो आप सभी लोगों का जवाब आएगा दोस्त कि इस अकेले यन की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अकेले यन की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यम की क्षमता 5 है, दोनों को मिलकर 7 क्षमता होना चाहिए। ठीक है, 2 क्षमता है, 2 का मान क्या दिया है, 15 दिया है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का मान 15/2 हो जाएगा, 15/2। 1 का मान 15/2, तो 70 का मान क्या हो जाएगा, 15/2 गुना 70। ठीक, 2 से भाग दीजिए, 2 से काटिए, 35 बार में कैंसिल हो जाएगा। 15 पच्चे 75 के 5 हासिल का 7 और 15 तिया 45, 45 और 7 क्या हो जाएगा, 52। 45 7 52, यानी 525 लीटर इसकी क्षमता है। किस ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर 1 में है। 525 लीटर इस टंकी की क्षमता है। ठीक, 525 लीटर, कोई दिक्कत है। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है इसमें, 4, 6 और 8 इकाई भुजाओं वाला एक घनाभ कागज से ढका हुआ है दोस्तों। कागज को हटा दिया जाता है और उससे एक वर्ग बना लिया जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, क्या बताना है, वर्ग की भुजा क्या होगी दोस्तों, वर्ग की भुजा क्या होगी। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे। अगर दोस्त आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं तब पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना एक्टिव हैं अपने एग्जाम को लेकर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 19वां प्रश्न है दोस्तों। और 19वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, नाव और धारा का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नाव और धारा का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो इस बार इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। सभी प्यारे साथी कमेंट करके इसका हमें आंसर बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लिए गए समय से 25% अधिक है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए दोस्त, धारा के हम किसी को मान लेते हैं, शांत जल में नाव की चाल क्या मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं। हम मान लिए कि इसका आंसर 21 सही है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल जब जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जब जाएगा, धारा के जब दोस्तों प्रतिकूल जाएगा तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रतिकूल जब भी जाते हैं तो हमेशा चाल घटता है। तो यहाँ पर चाल क्या है, यहाँ पर धारा की गति क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का क्या मान लिया हमने, 21 मान लिया। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 17 4 17 और 4 21 होता है 17। ठीक है, 17 दूना 34, यानी 2 घंटे का समय यहाँ से लगेगा जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तब।
लेकिन दोस्त जब आप 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएंगे तो चाल जुटता है, 21 + 4 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। 25 से भाग देंगे आप, 25 से भाग दिए, 5 से भाग दिए, 5 × 25 25, 5 × 8 40, 5 × 8 40। अभी इसको जब काटिएगा आप 5 से, तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, सॉरी 5 × 1 = 5, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30, यानी 0.16 सॉरी 1.6 बार में यह चला जाएगा। 1.6 घंटे का समय यहाँ से लगेगा। अब कहा है कि जो प्रतिकूल जब जाते हैं, अनुकूल जाने में लिए गए समय से 25% समय अधिक लगता है। तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है? अगर 25% अधिक है तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना अधिक है, 0.4 अधिक है। कितना? 0.4 अधिक है किससे? 1.6 से। 1.6 से गुणे 100, गुणे 100। यहाँ से काटिए, दशमलव कैंसिल, 4 × 4 = 4 × 4 = 16, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। 25% अधिक आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है प्यारे साथियों? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्लियर है इस सवाल में। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? इस सवाल में दोस्तों कहाँ आपको समझ में नहीं आया है, आप लोग हमें बताइए। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को हर एक सवाल समझ में आया है दोस्तों। और जो सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दिया हूं, उसका जवाब दोस्तों आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके, और अपने उसको लगाने का प्रयास ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर हम लोग कल मिलेंगे दोस्त अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए दोस्त सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।